हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। ये है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट नंबर 14। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 और इस आज के वीडियो में हम इस पूरा एक्सरसाइज प्लस इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो वर्डिंग प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वर्डिंग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए वर्ड्स का जो मीनिंग है, हमको मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इक्वेशन कैसे बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, मीनिंग भी मैं समझाने का कोशिश करता हूं और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। रितुज कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको कहते हैं? ये पानी के साथ रिलेट करता है। जैसे कि ये पानी है, ठीक है, तो पानी का एक खुद का स्पीड होता है, आपको पता है। ठीक है, पानी का स्पीड होता है। और अगर इस पानी में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई जहाज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, उसका भी एक खुद का स्पीड होता है। ठीक है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, पानी भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए आप, डाउनस्ट्रीम। जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और इसका ऑपोजिट, ठीक है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। तो इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, इसका भी एक खुद का स्पीड होगा, इसका भी, पानी का भी एक खुद का स्पीड है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, लेट द स्पीड रितुस, एक ऑब्जेक्ट है रितुस, स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग मतलब जो बोट में बैठ के ऐसा चलाते हैं ना, बोट में बैठ के जो चलाते हैं उसको बोलते हैं रोइंग। ठीक है, so let Ritu's speed of rowing be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द, क्या बोल रहे हैं यहां पे? स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट भी बोल सकता है, स्पीड ऑफ द वाटर भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। एंड स्पीड ऑफ द करंट भी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये रिलेशन हमको याद है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या बोल रहा है? पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है और ऋतु जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलता है? डाउनस्ट्रीम। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में, इसका स्पीड है x, मैंने माना, इसका पानी का स्पीड है मैंने y, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब टोटल स्पीड। तो ये क्या हो जाता है? x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस। ऋतु कितना दूर जाता है? 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड, ये हो गया स्पीड। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनस्ट्रीम है, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, तो ये हो गया टोटल स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना दूर गया? 20 किलोमीटर, कितना टाइम में? इन 2 आवर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड प्लस क्यों हो गया? क्योंकि डाउनस्ट्रीम, दोनों एक ही दिशा में बह रहा है। समझ में आया? एंड अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना दूर गया? जब पानी इस दिशा में फ्लो हो रहा है और वो इस दिशा में जा रहा है, तो कितना दूर गया? ये दूर गया 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में बस 4 किलोमीटर ही जा पाया। 4/2। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया?
तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके ऋतु का स्पीड और करंट का स्पीड मैं निकाल सकता हूं? तो हमको क्या करेंगे, हम कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, एक्स एक्स या फिर वाई वाई किसी एक को कैंसिल कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया y का वैल्यू 4। ठीक है, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज 2, 1 में डालो या 2 में डालो, आंसर आना ही है। -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। तो हम क्या कह सकते हैं, ऋतु's स्पीड इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब डाउनस्ट्रीम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। डाउनस्ट्रीम मतलब जब पानी और पानी में जो तैरने वाला जो चीज है वो अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और उस टाइम में स्पीड क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले और एक जो वीडियो था उसमें भी मैंने समझाया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट को आप मैच मत कीजिए। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, मतलब पानी का और पानी के ऊपर में कोई चीज तैरने वाला। ठीक है, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जब पानी इस तरफ से फ्लो हो रहा है तो ऑब्जेक्ट उस तरफ से जा रहा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है, तो उस टाइम में दोनों का रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड वर्क। आप लोगों ने खूब सारा क्वेश्चन किया है इन द लोअर क्लासेस, टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क क्या है, एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10 है कि नहीं। सो दिस इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। एक आदमी एक काम को, वर्क इज ऑलवेज कंसिडर टू बी 1, काम को हमेशा हम एक मानते हैं। एक आदमी एक काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो हम क्या बोलते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/10। नेक्स्ट दिन में कितना काम होगा, 1/10। फिर इसका अगले दिन कितना काम होगा, 1/10। ऐसा कर करके तो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो पहला दिन में कितना काम किया, 1/10। नेक्स्ट दिन में कितना काम किया, 1/10। नेक्स्ट दिन कितना काम करेगा, 1/10। ऐसा कर करके अगर मैं प्लस कर दूं, तो अगर इसके एलसीएम में 10 लूं, सो 1 + 1 + 1 + 10, सो 10 / 10 1। इसका मतलब एक काम जो है खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल, टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल। तो हम लेंगे लेट one woman alone can complete a work in X days। एक औरत अगर अकेला काम करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा, X days। एंड ठीक है, अगर एक मैन अकेला काम करेगा तो वो कितना दिन में खत्म करेगा, Y days में।
तो मैंने आपको बताया था अगर एक वुमेन एक्स डिश में काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 1/x, है ना। एंड एक मैन वाई डेज में काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 1/y। टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दो वुमेन और 5 मैन अगर मिल जाए तो एक काम को 4 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो हमको पता है एक वुमेन कितना दिन में काम खत्म करता है x, तो वो कितना काम कर रहा है एक दिन में। आप ध्यान रखिए ये काम है 1/x, एक औरत ने कितना काम किया 1/x, लेकिन कितना औरत है 2 वुमेन, सो कितना हो गया 2 × 1/x, मतलब ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एक वुमेन एक काम को x डेज में खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/x, एक औरत, और यहां पे कितना दिया है 2 औरत, इसलिए कितना हो जाएगा 2 × 1/x मतलब 2/x, ये काम है, ठीक है। एक मैन एक काम को y डेज में खत्म करता है तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 1/y, लेकिन कितना आदमी है 5 आदमी है, सो ये कितना हो जाएगा 5/y, ओके, इक्वल्स टू। अभी ये देखिए एक दिन का काम है, दोनों 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में काम को खत्म करता है, लेकिन मैं निकाल रहा हूं एक दिन के लिए। एक दिन में 2 औरत कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 आदमी कितना काम कर रहा है, ये काम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं काम, यहां पे दिया हुआ है 4 days, 4 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो हो गया 1/4, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन हम लोग को दे रखा है 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो अगर एक वुमेन x दिन में काम खत्म करेगा तो 3 औरत कितना काम कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये काम है, एक दिन का काम, ठीक है, प्लस 6 मैन, तो 6 मैन कितना काम करेगा, एक मैन y डेज में खाता है तो एक दिन में काम कर रहा है 1/y, लेकिन 6 मैन है तो 6 मैन कितना काम कर रहा है एक दिन का काम, लेकिन अगर 3 वुमेन एंड 6 मैन एक साथ में मिल जाए तो 3 दिन में काम को खत्म करता है, 3 दिन में काम को खत्म करता है, लेकिन मैं निकाल रहा हूं काम एक दिन में कितना काम हो रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा 1/3, ओके। सो ये रहा मेरा इक्वेशन। आप इसमें क्या लेंगे, ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हम लेंगे लेट। वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1/y इक्वल्स टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर है 2a, ये 5 है सो 5b, ये हो जाएगा 3a 6b 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2, 4 2 = 8, 4 5 = 20 इक्वल्स टू 1, और ये 3 3 = 9 है, 3 6 = 18b इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और a और b का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 ऑन बोथ साइड, और इसमें कर देता हूं 8। इक्वेशन 1, ये कितना हो जाएगा, 8 9 = 72a 144b इक्वल्स टू 8 1 = 8। सो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 - 2 कीजिए, 72 72 कैंसिल, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं।
यहाँ पे जगह नहीं है। इक्वेशन 1 - 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, माइनस प्लस माइनस 1, 72a कैंसिल, ये कितना बचेगा 6, 36। सो b का वैल्यू है 1/36। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए। Putting the value of b in equation, किसी में भी डाल दीजिए। सपोज इन इक्वेशन, जो आपको इजी लगता है, सपोज इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में डाल देता हूं। ये रहा मेरा इक्वेशन। b का वैल्यू कितना है 1/36। सो ये कितना जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स, 36 5 5 6 30, 3 रिमाइंडर 15 18, हाँ ये 5 टाइम जाएगा 5, तो यहां पे रह गया 5 = 9। सो ये 5 जाएगा उधर, 9 - 5 हो जाएगा 4। सो a का वैल्यू कितना आ रहा है, सो a का वैल्यू 4 / 72, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 = 4, सो a का वैल्यू आ गया 1/18। ठीक है, अब x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, नाउ 1/x = हमने लिया था a एंड 1/y = शायद हमने लिया था b, है ना। तो 1/x = a कितना आया 18 एंड 1/y = b आया था 1/36। तो यहां से आ गया x = 18 एंड y = 36। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वन वोमन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days, है ना, एंड वन मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 days। आप हमेशा याद रखिए कि टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल। टाइम एंड वर्क जो है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो चलिए दोस्तों कैंसिल करते हैं, इसको रब करते हैं और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेशन में, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुनाता हूं। गीता ट्रेवल 300 किलोमीटर टू आवर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the bus. तो हमको ट्रेन और बस का स्पीड निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है,
300 किलोमीटर। गीता को 300 किलोमीटर जाना है, तो 300 किलोमीटर जाने के लिए क्या होता है, ट्रेन और बस का मदद लेना पड़ता है। ठीक है, सो let the speed of the train be x kilometer per hour and स्पीड ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दे रखा है, गीता ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अच्छा, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, ये है ट्रेन। ठीक है, 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, बाकी कितना रह गया, टोटल है 300 में से अगर 60 चला गया तो बाकी कितना रह गया, 240 किससे जाएगा, बस से। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम ले रहा है 4 आवर्स। तो आप मुझे बताइए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ये तो हमको पता ही है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू ये स्पीड, टाइम उधर ले जाओ, स्पीड नीचे ले आओ, सो टाइम मीन्स d/s। तो अब यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है कि ट्रेन और बस में जाने से टोटल टाइम कितना लेता है, 4 आवर्स। सो अब निकालिए टाइम। सो ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस 60। आप मुझे बताइए ट्रेन का स्पीड कितना है, x। ये हो गया टाइम, ट्रेन। सो ट्रेन का टाइम कितना है, 60/x। अब प्लस बस का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो बस से कितना जा रहा है, 240। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, सो ये है टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू 4 घंटा। टोटल टाइम 4 आवर्स। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाइए। $300 किलोमीटर। अब बोल रहा है अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से गया और रिमेनिंग बस से गया, सो पहले जितना टाइम लेता था उससे 10 मिनट ज्यादा लेगा। ठीक है, तो ठीक है, 100 किलोमीटर ट्रेन, बाकी कितना रह गया, बाकी 200 किलोमीटर रह गया, तो ये जाएगा बस से। एंड टोटल टाइम कितना लेगा, पहले जितना लेता था उससे 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा। तो पहले तो टाइम निकालिए, टाइम क्या होता है, d/s। सो ट्रेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द बस इक्वल्स टू 10 मिनट ज्यादा, तो 4 घंटा 10 मिनट। तो ये आवर में है और ये है आवर 10 मिनट्स। ठीक है, तो आप किसी को कन्वर्ट कीजिए। अगर आप 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, 10/60। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये 4 आवर्स 10 मिनट्स है। ठीक है, तो ये 10 मिनट्स के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10/60। तो मैं लिखूंगा ये 10/60, तो ये कैंसिल, तो यहां पे बचा कितना, 4 1/6 मिक्स फ्रैक्शन। सो 4 1/6, इसका मतलब क्या होता है, 4 6 जा 24 एंड 1 25। सो 25/6। समझ में आया। ठीक है, 10 मिनट है ना, 10 मिनट को आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहां पे 4, तो 4 6 जा 24 एंड 1 25/6 होगा ये। इसका मतलब है 4 आवर्स एंड 10 मिनट। 25/6 का मतलब है 4 आवर एंड 10 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए। सो लेट लीजिए यहां पे 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 60a to 40b इक्वल्स टू 4।
और ये हो जाएगा 100A 200B इक्वल्स टू 25/6। ओके, आप ये देखिए 6 इधर आएगा, 6 इंटू 100 600A, 6 2 ज़ा 1200B इक्वल्स टू 25। आप इसको क्या करेंगे, 600 है, क्या मैं इसको 600 बना सकता हूं? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। सो इक्वेशन 1 एंड 2, 1 माइनस 2 करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा। $40 - 25। तो मैं थोड़ा वेट करता हूं, अगर आप लोगों को लिखना है यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं, इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं रब कर देता हूं और इसको सॉल्व करते हैं हम। सो ये हो गया 600A प्लस 2400B माइनस 600A एंड माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 15। ओके, कैंसिल। ये कितना बचेगा, 1200B 2400 minus 1200, so 12. So B equals to 15/1200. तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, 15 1 जा 15 एंड 15 हाउ मच, 120 38 सो 80। सो B हो गया 1/80। ओके, नाउ A का वैल्यू निकालिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था मेरा इक्वेशन 1। इंटू B कितना है, 1/80। आप कैंसिल कीजिए, जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना टर्न जाएगा, 16 3, ये हो जाएगा 30। ओके, सो 30 उधर जाएगा, 40 - 30 हो जाएगा 10। सो A इक्वल्स टू 10/600। 1 0 1 0 कैंसिल। सो A का वैल्यू आ गया 1/60 और B का वैल्यू आ गया 1/80। अब निकाल लीजिए X और Y। तो हमने क्या लिया था, नाउ 1/x इक्वल्स टू A एंड 1/y इक्वल्स टू हमने लिया था B, है ना। सो 1/x इक्वल्स टू A है 1/60। इसका मतलब यहां से x इक्वल्स टू आ गया 60
एंड 1/y इक्वल्स टू b का मेरा है 1/80, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 80। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रेन का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हमने 14 पार्ट किया है इसका। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा था और एक्सरसाइज भी ज्यादा था और चीजों को समझाना भी था आप लोगों को बेहतर तरीके से, इसीलिए ज्यादा हो गया। लेकिन घबराना नहीं है, चीज ज्यादा हो या कम हो, हमको जस्ट ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे ही मास्टर हो जाएंगे इन सब चीजों का। ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ। आप अगर पता है आप लोगों को कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे, ठीक है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में उनको ज़रूरत है। मोबाइल तो सबके पास होगा ही, आशा करता हूँ। तो आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको तकलीफ हो रहा है स्पेशली, और बाकी सबके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स वगैरह के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। ओके, सो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।